सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के होंगे तबादले, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। 6 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा झटका, पीएफ ब्याज में हुई कमी, ऑनलाइन जनगणना की हो रही है तैयारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री ने संकेत दे दिए हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के 85,000 से अधिक आवेदन आए हैं। 85,000 से अधिक जो शिक्षकों के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के आवेदन आए हैं, उनके ट्रांसफर को लेकर, उनके तबादलों को लेकर बड़ा संकेत दिया है। साथ ही हम बात करेंगे पीएफ ब्याज में हुई कमी को लेकर। 6 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा झटका मिला है। साथ ही ऑनलाइन जनगणना की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के होंगे तबादले, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने दिए संकेत। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश में करीब 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले करने की तैयारी कर ली है। ये शिक्षक लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। इन शिक्षकों ने पिछले साल तबादले के लिए आवेदन किए थे। शिक्षा मंत्री ने शनिवार को दिया संकेत कि राज्य में तबादला नीति जल्द जारी होगी। सीएम गहलोत के अनुमोदन के बाद तबादला नीति जारी कर दी जाएगी। तबादला नीति जारी होते ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की राह खुल जाएगी। साथ ही कुछ और बातें बताइए इस तबादला नीति में कि सीएम गहलोत ने दिए थे तबादला नीति बनाने के निर्देश। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत के निर्देश पर ही तबादला नीति बनाई गई है। तबादला नीति लागू होते ही शिक्षकों में तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। पिछले साल गहलोत सरकार ने द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए थे, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं किए थे। गहलोत सरकार की तबादला नीति की जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो इस तबादला नीति में जो बनाई गई है उसके अनुसार तबादले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार वरिष्ठता के आधार पर तबादले करेगी। डार्क जोन और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों की जो नीति के तहत उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। बीमार एवं पारिवारिक समस्याओं के बावजूद दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। इस नीति में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं चलेगा। तबादले के नाम पर हो रही लूट और भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। साथ ही राज्य के प्रशासनिक विभाग ने तबादला नीति का ड्राफ्ट बनाया था। विभागों के प्रमुख मौत से तबादला नीति पर सुझाव लिए थे। लंबे समय से हो रही तबादला नीति बनाने की मांग। तो बी डी कल्ला ने कहा है कि गहलोत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेने जा रही है। तबादला नीति जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। सिर्फ सीएम गहलोत की मंजूरी का इंतजार है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में शिक्षा लंबे समय से शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। मंत्री बी डी कल्ला ने तबादलों में भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करते हुए कहा है कि तबादलों को पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से होगी। तबादला नीति के लिए कई बार शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल सरकार को ज्ञापन दे चुका है। शिक्षक संगठनों के धरनों प्रदर्शनों में भी इस बात का काफी बार उल्लेख उठाया जा चुका है। तबादलों को लेकर शिक्षकों को हमेशा से ही सरकार से शिकायत रही है। तो इस बार शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने दे दिए हैं संकेत कि शिक्षकों के जल्द ही होंगे तबादले। बात करें अगली बड़ी खबर की, पीएफ पर मिलेगा 40 साल में सबसे कम ब्याज, 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा झटका। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के 6 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज घटा दिया है। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 8.1% ब्याज देने का फैसला किया गया है। हालांकि इस फैसले पर अभी वित्त मंत्रालय की मुहर लगनी बाकी है। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा काटकर पीएफ खाते में जमा किया जाता है। इतनी ही राशि उसके एम्प्लॉय को इस खाते में जमा करनी होती है। ईपीएफओ इस फंड का प्रबंधन करता है और हर साल ब्याज पर राशि इस राशि पर ब्याज देता है। वित्त वर्ष 77-78 में ईपीएफओ ने लोगों को पीएफ पर 8% ब्याज दिया था। तब से ये लगातार इतना और इससे अधिक बना रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 और 20-21 में ईपीएफओ ने पीएफ पर जमा 8.5% ब्याज दिया था। इससे पहले 18-19 से ये 8.65, इसी प्रकार 17-18 में 8.55, 16-17 में 8.65 और 15-16 में 8.8% था। ईपीएफओ के बोर्ड ट्रस्टी ने शनिवार को हुई बैठक में पीएफ के ब्याज घटाने का फैसला किया है। पीएफ ब्याज पर ब्याज घटाने से पहले ईपीएफओ को ट्रेड यूनियनों की तरफ से भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। बात करें अपनी अगली खबर की, तो ऑनलाइन जनगणना की तैयारी हो रही है। ऐप जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। जनगणना 2021 के लिए नागरिकों को ऑनलाइन स्वगणना यानी खुद का नाम दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सरकार जनगणना के नियमों में बदलाव किया है। हालांकि ऑनलाइन जनगणना के साथ अब भी घर घर जाकर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल डिजिटल जनगणना का कराने का फैसला किया था। शुक्रवार देर रात जारी हुए जनगणना संशोधन नियम 2022 के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का वही मतलब होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000
की धारा 2 उपधारा 1 के खंड में दिया गया है। इसके तहत मीडिया, चुंबकीय, ऑप्टिकल, कंप्यूटर, मेमोरी, माइक्रोफिल्म या इसी तरह के डिवाइस में भेजी, प्राप्त या संग्रहण कोई भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप वाला ही माना जाएगा। नए नियम के तहत आवेदक को जनगणना अनुसूची भरने और पूरा करने की इजाजत दी जाएगी। इस तरह मीडिया शब्द को इलेक्ट्रॉनिक यानी मीडिया में बदल दिया जाएगा। स्वगणना के जरिए जनगणना अनुसूची को भरने की मंजूरी देने के लिए नियम 6 में एक खंड जोड़ा गया है। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।